स्वास्थ्य शिक्षा में आज चर्चा है पेशाब में प्रोटीन की। अभिवादन स्वीकार कीजिए। मूत्र में प्रोटीन, जिसे प्रोटीन यूरिया भी कहा जाता है, एक संकेत है कि आपकी किडनी सामान्य रूप से कार्य नहीं कर रही है। किडनी का मुख्य कार्य रक्त को फिल्टर करना और अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालना है, जबकि महत्वपूर्ण प्रोटीन को शरीर में बनाए रखना है। जब किडनी क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, तो वे प्रोटीन को मूत्र में रिसने देती हैं। मूत्र में प्रोटीन को कम करने के लिए इसके अंतर्निहित कारण का पता लगाना और उसका इलाज करना सबसे महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ एक लक्षण है, बीमारी नहीं। एक अंतर्निहित कारण का पता लगाना और उसका इलाज करना। मूत्र में प्रोटीन के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से सबसे आम है उच्च रक्तचाप। नियंत्रित उच्च रक्तचाप किडनी की छोटी रक्त वाहिकाओं ग्लोमेरुली को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे प्रोटीन रिसने लगता है। समाधान: रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए दवाइयां जैसे ACE इन्हिबिटर या ARB, आहार और जीवन शैली में बदलाव। मधुमेह, डायबिटीज, उच्च रक्त शर्करा का स्तर समय के साथ किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे डायबिटिक नेफ्रोपैथी विकसित होती है। समाधान: रक्त शर्करा के स्तर को सख्ती से नियंत्रित करना और डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाइयां जैसे SGLT2 इन्हिबिटर। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये किडनी के फिल्टरिंग यूनिट्स ग्लोमेरुली की सूजन है। समाधान: सूजन को कम करने के लिए इम्यूनोसप्रेसेंट्स या अन्य विशिष्ट दवाइयां। अन्य किडनी रोग जैसे पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, संक्रमण या ऑटो इम्यून बीमारियां जैसे ल्यूपस। समाधान: संबंधित बीमारी का विशिष्ट उपचार। हृदय रोग, हृदय की समस्याएं भी किडनी पर तनाव डाल सकती हैं। 2. दवाइयां। आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाइयां प्रोटीनूरिया को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। 1. एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE इन्हिबिटर और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स ARBs। ये दवाइयां किडनी पर दबाव को कम करके रक्तचाप को कम करती हैं और मूत्र में प्रोटीन के रिसाव को कम करने में अत्यधिक प्रभावी हैं। ये अक्सर मधुमेह और उच्च रक्तचाप वाले रोगियों के लिए पहली पसंद है। SGLT2 इन्हिबिटर्स, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 इन्हिबिटर्स, शुरुआत में टाइप 2 मधुमेह के इलाज के लिए विकसित की गई थी, लेकिन अब ये दिखाया गया है कि ये CKD वाले और बिना मधुमेह वाले दोनों रोगियों में किडनी की सुरक्षा और प्रोटीनूरिया को कम करने में प्रभावी हैं। उदाहरण: डेपाग्लिफ्लॉजिन, एम्पाग्लिफ्लॉजिन, मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागनिस्ट्स MRAs। कुछ मामलों में जैसे कि लगातार प्रोटीनूरिया, डॉक्टर फिनेरेनोन जैसी MRA लिख सकते हैं, जो किडनी की सूजन और फाइब्रोसिस को कम करती हैं। मूत्रवर्धक डायरेटिक्स, ये शरीर से अतिरिक्त तरल को बाहर निकालने में मदद करते हैं, जिससे रक्तचाप कम होता है और किडनी पर बोझ घटता है। अन्य दवाइयां, अंतर्निहित कारण के आधार पर आपको कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाइयां, स्टैटिन्स या प्रतिरक्षा प्रणाली को दबाने वाली दवाइयां, इम्यूनोसप्रेसेंट्स भी दी जा सकती हैं। 3. आहार और जीवन शैली में बदलाव। दवाओं के साथ साथ जीवन शैली में बदलाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। नियंत्रित प्रोटीन का सेवन करके बहुत अधिक प्रोटीन का सेवन किडनी पर अधिक दबाव डाल सकता है। आपका डॉक्टर या एक पंजीकृत आहार विशेषज्ञ आपकी किडनी की कार्यक्षमता के आधार पर आपको कम या मध्यम प्रोटीन वाले आहार की सलाह दे सकते हैं। वे आपको स्वस्थ प्रोटीन स्रोतों और मात्राओं के बारे में मार्गदर्शन देंगे। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि पशु आधारित प्रोटीन की तुलना में पौधे आधारित प्रोटीन जैसे दालें, बीन्स, टोफू किडनी के लिए बेहतर हो सकते हैं। सोडियम या नमक का सेवन कम करें। उच्च सोडियम का सेवन रक्तचाप बढ़ाता है और शरीर में द्रव प्रतिरंधन का कारण बनता है, जिससे किडनी पर अधिक तनाव पड़ता है। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, डिब्बाबंद सूप और फास्ट फूड से बचें। घर पर खाना बनाते समय नमक का उपयोग कम करें। पोटेशियम और फास्फोरस का प्रबंधन। यदि आपकी किडनी की बीमारी बढ़ गई है, तो आपके डॉक्टर या आहार विशेषज्ञ पोटेशियम और फास्फोरस के सेवन को सीमित करने की सलाह दे सकते हैं, क्योंकि क्षतिग्रस्त किडनी इन्हें ठीक से नहीं निकाल पाती हैं। पोटेशियम कुछ फल और सब्जियां जैसे केला, संतरे, टमाटर, आलू पोटेशियम में उच्च होते हैं।
फास्फोरस, डेयरी उत्पाद, नट्स, बीज और कुछ प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ फास्फोरस में उच्च होते हैं। पर्याप्त पानी पिएं। पर्याप्त हाइड्रेशन किडनी को अपशिष्ट उत्पादों को अधिक कुशलता से फिल्टर करने में मदद करता है। हालांकि यदि आपको किडनी की गंभीर बीमारी है या द्रव प्रतिरंधन की समस्या है तो आपके डॉक्टर तरल पदार्थ के सेवन को सीमित करने की सलाह दे सकते हैं। हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें। संतुलित और स्वस्थ आहार, फलों, सब्जियों और साबुत अनाज से भरपूर आहार अपनाएं। ये एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर प्रदान करते हैं जो समग्र स्वास्थ्य और किडनी के कार्य के लिए लाभदायक हैं। स्वस्थ वजन बनाए रखें। अधिक वजन या मोटापा किडनी पर अतिरिक्त दबाव डालता है और प्रोटीन यूरिया को बढ़ा सकता है। वजन कम करने से किडनी के कार्य में सुधार हो सकता है। नियमित व्यायाम, नियमित शारीरिक गतिविधि रक्तचाप को नियंत्रित करने, वजन कम करने और समग्र हृदय स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद करती है, जो किडनी के स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। धूम्रपान छोड़ें और शराब का सेवन सीमित करें। धूम्रपान और अत्यधिक शराब का सेवन किडनी सहित कई अंगों को नुकसान पहुंचाता है और प्रोटीन यूरिया को बदतर बना सकता है। 4. नियमित निगरानी, रेगुलर मॉनिटरिंग। अपने डॉक्टर के साथ नियमित फॉलोअप नियुक्तियों में भाग लेना महत्वपूर्ण है। वे आपके प्रोटीन यूरिया के स्तर की निगरानी के लिए रक्त और मूत्र परीक्षण जैसे यूरिन एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो UACR करेंगे और तदनुसार आपके उपचार को समायोजित करेंगे। मूत्र में प्रोटीन को कम करने की प्रक्रिया लंबी और व्यक्तिगत होती है। हमेशा अपने चिकित्सक से परामर्श करें और उनकी सलाह का पालन करें। वे आपकी विशिष्ट स्थिति के आधार पर सबसे प्रभावी उपचार योजना विकसित करने में आपकी मदद करेंगे। अब इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक अपना तथा अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया।